नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीके पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का युद्ध। बात करें पानीपत के युद्ध की तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मुख्य युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध था 1526 में, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। वहीं बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की तो वह हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की तो वह हुआ था 1761 में, जो कि हुआ था अफ़गानों और मराठाओं के बीच में, जिसमें अफ़गानों ने मराठाओं को हरा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो यह पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कथकली और मोहिनीअट्टम कौन से राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। बात करें सिक्किम की तो यहाँ पर नाथुला दर्रा के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दर्रा है, जो कि है ज़ेलेपला दर्रा। यह दोनों दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। बात करें मणिपुर की तो यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य दर्रा है, जो कि है दीफू दर्रा, जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर मुख्य 3 दर्रे हैं, जिसमें है नीति दर्रा, माणा दर्रा और लीपू लेक दर्रा। वहीं बात करें अरुणाचल की तो यहाँ पर मुख्यतः 3 दर्रे हैं, जो कि हैं बॉमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, बात हुई है नारों की तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा दिया था, जो कि था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बात करें महात्मा गांधी जी की तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से नारे दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारा था डू और डाई का नारा, करो या मरो का नारा। और बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नारा दिया था, जो कि था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
बात करें प्लानिंग कमीशंस की, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं योजना आयोग, और इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 15 मार्च 1950 को, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वह हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चिकित्सा। चरक संहिता जो पुस्तक थी यह आयुर्वेद से रिलेटेड एक पुस्तक थी, जो कि माना जाता है कि सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांडला का बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान नीचे दिए गए किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1917। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बात करें बंगाल विभाजन की तो वह हुआ था 1905 में, और 1911 में इस विभाजन को वापस ले लिया गया था, और वह लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यास नदी। बात करें पौंग बांध की तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी पर स्थित है, जो कि महाराणा प्रताप सागर पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1897। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। बात करें बाणभट्ट जी के तो यह सम्राट हर्षवर्धन जी के राजदरबारी कवि थे,
और इन्होंने हर्षवर्धन जी की जीवनी हर्ष चरित्र लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। बात करें नर्मदा की तो यह बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से होकर, और वहीं बात करें सतपुड़ा की दक्षिणी छोर से बहती है ताप्ती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।